हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक नॉलेज क्रिएशन चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे वह मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको हार्ड्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस आपको बताया था, चलो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा हार्ड्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ऑप्शन ए, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरनेट, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, विंडोज एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और लास्ट हमारा रहेगा नेटवर्किंग। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई है, जिसमें मैं वे सभी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी एग्जाम्स में एज इट इज आएंगे। और इनमें से आप अगर वीडियो कंप्लीट देख कर जाओगे तो आप पासिंग मार्क्स तो आराम से ले कर आ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हार्ड्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनका, यह मैंने पार्ट 1 बनाया है। इसमें मैं मिनिमम 100 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन 1 रहेगा, during the data gathering phase of the system analysis step. Option A, program flowcharts are option prepared. Option B, the system design specification are outlined. Option C, a number of specialized forms may be prepared. Option D, a standards manual is of little use. Option C, a number of specialized form may be prepared. इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, a sequence of one or more characters. इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, स्ट्रिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a secondary storage device with immediate access to any part of the stored data is option A, direct access device, option B, printer, C, keyboard, D, punched card. तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा रहेगा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इसमें क्या पूछा गया है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विद इमीडिएट एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ द स्टोर डाटा इज, जो डाटा स्टोर होता है उसका कोई भी पार्ट हमें इमीडिएट एक्सेस करना हो तो वह डिवाइस पूछी गई कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए रजिस्ट्री की अंडर win9.x by winnt may contain how many individuals values? Option A 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी एनी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, एनी नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, what is the part of the computer is used for calculating and comparing? कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जो कि कैलकुलेट और कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट,
ऑप्शन सी ALU या फिर ऑप्शन डी मॉडेम। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा गया? कैलकुलेटिंग के लिए। कैलकुलेटिंग किससे रिलेटेड होती है? ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो डिस्क यूनिट तो होगा नहीं। कंट्रोल यूनिट जो कि CPU का एक पार्ट है। ALU जो कि कैलकुलेटिंग से रिलेटेड हमारा रहेगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। मॉडेम जो कि एक डिवाइस होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स या फिर हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह जो भी होते हैं उनको इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी ALU इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, for a RAS client to be able to use the FTP utility over a RAS connection, what protocol must be installed on the client? एक प्रोटोकॉल पूछा गया है। कौन सा प्रोटोकॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए? किसके लिए? RAS कनेक्शन के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा है नेट BUI, ऑप्शन बी TCP by IP, ऑप्शन सी FTP या फिर ऑप्शन डी गोफर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी TCP by IP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, यूजर प्रेफरेंस इंक्लूडिंग color settings, environment variables, program groups and network connections would be found under which keys? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी H की अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर यूजर। क्वेश्चन नंबर 8, faculty that allows a netizen to talk to a vast number of fellow netizens simultaneously। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए इंटरनेट रिले चैट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा इंटरनेट रिले चैट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द स्टोरेज एरिया ऑन ए कंप्यूटर दैट कंटेन्स कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डाटा सो दैट द कंप्यूटर डजंट हैव टू गो टू रिमोट सर्वर्स टू गेट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी कैच या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी कैच मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, EDI स्टैंड फॉर। जितनी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है उन सभी को आप डीपली देखना, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन में से भी कम मिनिमम 2 या 3 फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हर पेपर में, सभी के पास। तो EDI की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम until। जो क्लिपबोर्ड होता है उसका यूज क्यों होता है बताओ पहले। ऑप्शन ए योर कट अदर टेक्स्ट, ऑप्शन बी योर कॉपी अदर टेक्स्ट, ऑप्शन सी योर शट योर कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
to align number with the same number of decimal points in table columns. Option A, set a decimal tab stop. Option B, right align the number. Option C, center align the number. या फिर ऑप्शन डी, A and B. तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन A and B इज द राइट आंसर. सेट ए डेसिमल टैब स्टॉप एंड राइट अलाइन द नंबर. क्वेश्चन नंबर 13. As you type in the text, some of the words may appear with a red wavy underline. It signifies. आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड के नीचे देखा होगा, किसी वर्ड के अंदर ब्लू लाइन होती है, किसी के नीचे रेड लाइन होती है. तो रेड लाइन का मतलब क्या होता है वह आपको बताना है. तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनेबल टू रिकॉग्नाइज दोज स्पेलिंग. ऑप्शन बी, मंथ स्पेलिंग. या फिर ऑप्शन सी, देयर इज नो सच रेड वेवी अंडरलाइन. या फिर ऑप्शन डी, करेक्ट स्पेलिंग. तो रेड लाइन दी गई है, करेक्ट स्पेलिंग तो होगा नहीं. देयर इज नो सच रेड वेवी अंडरलाइन, सी, ऑप्शन सी भी नहीं होगा. मंथ स्पेलिंग ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनेबल टू रिकॉग्नाइज दोज स्पेलिंग्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्योंकि जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है रेड कलर की, वह हमारा स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, हमें उसकी स्पेलिंग सही करनी होती है. यह हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वह हमें बताता है, एक यूजर को इंफॉर्मेशन देता है कि जिस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन है वह वर्ड आपने स्पेलिंग में मिस्टेक किया हुआ है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. ए एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइन्ड टू स्टोर एनी ईमेल मैसेज सेंट बाय अदर यूजर. ऑप्शन ए, पोस्ट बॉक्स. ऑप्शन बी, ऑफिस बॉक्स प्लस. ऑप्शन सी, लिस्ट बॉक्स. या फिर ऑप्शन डी, मेल बॉक्स. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है. एरिया पूछा गया है उस मेमोरी का, कौन सी मेमोरी का, जो कि स्टोर होता है एनी ईमेल मैसेज सेंड बाय अदर यूजर, जिसको हम अदर यूजर के पास ईमेल के द्वारा मैसेज सेंड करते हैं. तो वह हमारा क्या होगा, मेल बॉक्स होगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्लोज बटन. क्लोज बटन क्या होता है. ऑप्शन ए, implies for the small button with an X on it. Option B is located at the right end of the title bar of the most window. Option C, when clicked will close the dialog box, document or program display in the window. Option D, all of the above. क्लोज बटन जो है एक स्मॉल बटन होता है जो कि हमारे राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर में एक्स लिखा होता है, वह हमारा, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं प्रोग्राम को. ओके. ऑप्शन बी में क्या बताया गया है, इज लोकेटेड एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार. टाइटल बार हमारा सबसे ऊपर होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर विंडोज में टाइटल बार में राइट साइड में हमारा क्लोज बटन लोकेटेड होता है. ओके. ऑप्शन सी में भी हमारा यही बताया गया है कि क्लोज किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को विंडोज डिस्प्ले से क्लोज करने के लिए हमें क्लोज बटन पर क्लिक करना होता है. तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Question number 16. Maximum number of table and objects in a database is allowed by access.
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलो करता है डाटाबेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल एंड ऑब्जेक्ट्स, कितने करता है? 32,768 इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पूछा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, ए मैक्रो is made up of a series of instructions written in a language called. Option A Visual Basic, Option B Visual C, Option C Visual Fox Pro या फिर Option D TL by SQL। मैक्रोज के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी एक लैंग्वेज लिखी जाती है, वह क्या होती है? विजुअल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए विजुअल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 18, रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर। Report are used for option A presenting information, option B grouping and sorting data, option C calculating average, fields, totals and drawing graphs या फिर option D all of the above। रिपोर्ट का यूज क्यों किया जाता है? प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग डाटा के लिए, कैलकुलेटिंग एवरेज, फील्ड्स और टोटल एंड ड्राइंग ग्राफ्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फील्ड कैन नॉट रिसाइज्ड। वह कौन सी फील्ड है जिसके हम रिसाइज्ड नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा होगा डाटा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन एन एक्सेस? ऑप्शन ए टेबुलर एंड सिंगल कॉलम्स, ऑप्शन बी मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल, ऑप्शन सी both 1 and 2 या फिर ऑप्शन डी none of these। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी both A and B, 1 and 2 is the right answer। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट्स के बेसिक टाइप्स पूछे गए हैं, टेबुलर एंड सिंगुलर कॉलम्स, मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल, ये दोनों हमारे राइट आंसर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग ऑप्शन ए और ऑपरेटर, ऑप्शन बी एंड ऑपरेटर, ऑप्शन सी और एंड ऑपरेटर या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी और एंड ऑपरेटर जो होते हैं ये हम यूज करते हैं अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, a set। Question number 22, to set a table on 2 or more fields instead of 1। Option A, you have to create a report, option B, you have to index in design view, option C, you have to query it या फिर ऑप्शन D, it cannot possible।
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यू हैव टू क्यूरी इट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, टू इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। पैराग्राफ को लेफ्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाला हार्डवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप, ऑप्शन सी वेल्व्स, या फिर ऑप्शन डी एसएसआई। तो 24 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, वेल्व्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, for creating and editing legal documents, which applications packaged would be most useful? Option A spreadsheet, option B word processing, option C graphic, या फिर ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है लीगल डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना और एडिटिंग करना, तो हमारा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वह हमारा डॉक्यूमेंट्स में क्रिएटिंग एंड एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, integrated circuits are classified according to the option A number of chip, option B number of vacuum tube, option C number of gates, option D number of transistor। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ गेट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज का यूज क्यों किया जाता है? मैक्रोज हेल्प्स यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शंस टू ऑटोमेट द वर्क। 28 क्वेश्चंस, सिनेरियोज आर यूज्ड। सिनेरियोज का यूज क्यों होता है? सिनेरियोज आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द आउटकम ऑफ ए वर्कशीट, मॉडल और डाटा। आउटकम ऑफ ए वर्कशीट, मॉडल और डाटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। Question number 29, to create a form, which one of the following control object is not used? Option A toggle buttons, option B list boxes, option C drawing box, option D combo boxes। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ड्राइंग बॉक्सेस इज द राइट आंसर। ड्राइंग बॉक्सेस ऑप्शन जो है वह कंट्रोल ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता है। नॉट का पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 30,
Which one user defined format symbol is not used in text and memo data type? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 4 सिंबल आपके सामने दिए गए हैं। @ का साइन है, एंड का साइन है और लेस देन का साइन है और लास्ट हमारा डी पर दिया गया है ये साइन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अनदर टेबल which one of the following data types is used? Option A only object, option B text, option C lookup wizard या फिर option D none of the above। Which one of the following data type, इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा डाटा टाइप है जो यूज होता है टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अनदर टेबल, अनदर टेबल पर डाटा डिस्प्ले करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी लुकअप विजार्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है एक्टिव सेल क्या होती है। When you split the window, one will have the title bar darker than the other ones. The ones with the darker title bar is active window. Question number 33. In order to change the font and its size, you will option A do it via font box and the font size box available on the toolbar. Option B do it only via font box. Option C do it via font control box. Option D none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, फॉन्ट एंड इट्स साइज, फॉन्ट और उसके साइज को हमें चेंज करना हो तो ऑर्डर वे में पूछा गया है कि फॉन्ट साइज कहाँ पर होता है। तो जो हमारा टूल बार होता है, टूल बार में फॉन्ट साइज अवेलेबल होता है, फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज बॉक्स अवेलेबल होता है कहाँ पर, टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 34। द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 34। द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउज button is located. Option A in the lower left corner of the word screen. Option B below the vertical scroll bar. Option C on the menu bar. Option D on the formatting toolbar. क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी below the vertical scroll bar is the right answer. यह वीडियो हमारे लिए बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चंस को डीपली आपको समझा नहीं पाऊंगी, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर।
to change the appearance of data using a logical formula to project data's integrity. Option A, decrypt. Option B, encrypt. Option C, hide. Option D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, एनक्रिप्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा हुआ है, जो ट्रू आंसर था वह मैंने दे रखा है इसमें। तो आंसर में मैं आपको बता देती हूँ। विंडो एंटी इन्फोर्स्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी बट विंडोज 95/98 डज नॉट। यह 4 ऑप्शन में से यह ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आप उस पर टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लिंकिंग ओवर स्टैटिक लिंकिंग? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हमारा होगा, इट रिक्वायर्स दैट ओनली वन कॉपी ऑफ ए DLL be created in a memory is the right answer. Question number 38, what are units of virtual memory called? Option A, allocation units. Option B, extents. Option C, pages. या फिर ऑप्शन D, RAM. इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सी यूनिट है जो वर्चुअल मेमोरी की वह यूनिट क्या है? 38 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, पेजेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कैन यू टेल व्हाट पासेस into and out from the computer via its ports? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बाइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द रिपोर्ट कार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर्म द। जो रिपोर्ट कार्ड होता है और मेरिट लिस्ट होती है वह फॉर्म हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है? ऑप्शन ए, आउटपुट डाटा। ऑप्शन बी, डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग। या फिर ऑप्शन डी, इनपुट डाटा। तो इनपुट डाटा तो वह होता है जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, यह हमारा प्रोसेस होता है। और ऑप्शन ए, आउटपुट डाटा जो है वह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिस्ट हमें वह हमारा आउटपुट डाटा होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हु ऑब्जर्व्ड फ्यूचर वॉज will start in the circuits of computers rather than in the mind of man? किसने ऑब्जर्व किया था? इस डेफिनेशन को किसने ऑब्जर्व किया था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, आर्थर सी क्लर्क इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांजिस्टर वॉज इन्वाइटेड इन। ट्रांजिस्टर को इन्वाइटेड कब इन? ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड इन। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हमारा होगा 1948।
क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज। एक टेबल में मैक्सिमम कॉलम्स कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हमारा होगा 63 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, टू मूव वन सेल अप एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में हमें मूव करना हो, एक सेल ऊपर हमें मूव करना हो तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अप एरो, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी अप एरो, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी अप एरो इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। व्हाट इज द फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार क्या है? ऑप्शन ए शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का जो एक्चुअल कंटेंट होता है वह हमें शो होता है फॉर्मूला बार में। ऑप्शन बी यूज टू एडिट द डाटा एंटरिंग इन द सेल। सेल में जो डाटा हमने एंटर किया हुआ है अगर उसमें हमें एडिट करना हो तो फॉर्मूला बार का यूज किया जाता है। या फिर ऑप्शन सी शोज ओनली फॉर्मूला कंटेंट इन द सेल। सेल में शो होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो दोनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे। जो हमारा सेल के अंदर एक्चुअल कंटेंट होता है वह भी हमारा फॉर्मूला बार में शो होता है, और सेल में कोई भी हमें सेल के अंदर जो डाटा होता है उसमें कोई भी हमें एडिटिंग करनी होती है तो भी हम फॉर्मूला बार का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा रहेगा व्हाट इज द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ लिंक्स बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल शॉर्ट्स वेदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो बेस्ड। वह टर्म पूछी गई है कौन सी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? लिंक के द्वारा। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें टेक्स्ट होता है, हमारे ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोस होती है, ऑडियोज होती है, उनको हम एक लिंक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन बी हाइपर मीडिया, ऑप्शन सी हाइपर कार्ड, या फिर ऑप्शन डी वाइल्ड कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी हाइपर मीडिया इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफिस बाइंडर मेक्स इट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है? ऑफिस बाइंडर मेक्स इट पॉसिबल। ऑप्शन ए टू ग्रुप ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी टू ग्रुप
all presentations, workbooks and documents in one place. Option C, to send a copy of documents through email. या फिर ऑप्शन डी, टू ऐड डॉक्यूमेंट टू योर फाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, टू ग्रुप ऑल प्रेजेंटेशंस, वर्कबुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 47, which one is the existing layouts used for creating business and financial worksheet? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हमारा रहेगा टेम्पलेट्स। जो भी हमारा फाइनेंशियल वर्कशीट होती है, बिजनेस से रिगार्डिंग हमें क्रिएट करना होता है, तो उस लेआउट के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द मेमो फील्ड्स अलोज अप टू डैश बाइट्स ऑफ टेक्स्ट फॉर इच फील्ड्स। मेमो फील्ड अलो करती है कितनी बाइट्स को? प्रत्येक फील्ड के लिए टेक्स्ट में कितनी बाइट्स को अलो करती है? 1000 बाइट्स इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी? लार्ज कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर करती है इन चारों में से कौन से ऑप्शन को? ऑप्शन ए इमेजिंग, ऑप्शन बी ग्राफिक्स, ऑप्शन सी वॉइस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन रहेगा 51 क्वेश्चन। जो भी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 51, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कंट्रोल्स आर लिंक्ड टू फील्ड इन ए टेबल। एक टेबल में फील्ड्स को लिंक करता है बॉन्ड कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 52, the double filled data type contains how many decimal places? Question number 52, how many decimal place? कितने decimal places होते हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हमारा होगा 15 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 53, शॉर्ट डाटा फॉर्मेट इज रिप्रेजेंट एज। जो डेट हमारी होती है डेट फॉर्मेट को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4/6/24। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में डेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
Question number 54. A term associated with comparison of processing speeds of different computer systems is option A EETS, option B MPZ, option C MIPS या फिर ऑप्शन डी CPS। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी MIPS इज द राइट आंसर। अब आपको इस क्वेश्चन में MIPS आंसर तो पता लग गया, लेकिन आपको MIPS की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। MIPS की फुल फॉर्म हमारी होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। एक्सेल वर्कशीट can be shared with Word document by option A inserting a Excel file into Word, option B copy and paste Excel worksheet into Word document, option C link Excel data in a work document। इसमें क्या पूछा गया है? वर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा हमें एक्सेल वर्कशीट डाटा को शेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वर्ड शीट को हम एक्सेल वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल डाटा को लिंक कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है? यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट्स टू एन HTML documents by using the Internet Assistant Wizard. You can convert existing Excel worksheet data and charts to an HTML document by using the, जो हमारी एक्सेल वर्कशीट होती है, एक्सेल वर्कशीट के डाटा को या फिर चार्ट को हमें HTML डॉक्यूमेंट के द्वारा यूज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है? एक कमांड बटन इज, एक कमांड बटन क्या है? ऑप्शन ए वन इन एन डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिस्ट, ओके और कैंसल दैट कैरीज ओवर ए कमांड। ऑप्शन बी स्मॉल बटन with a X on it. Option C symbol that
designates the position on the screen where text or codes will be inserted or deleted. या फिर ऑप्शन डी, short of on screen from where you can open and manage files and programs. क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, वन इन ए डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिस्ट, ओके, कैंसिल। हमारी कमांड क्या होती है जिसको हम एक डायलॉग बॉक्स में होते हैं, जैसे हम किसी फाइल को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, एग्जिस्ट करना हो, ओके करना हो या फिर कैंसिल करना हो, ये हमारे क्या होते हैं, कमांड बटन होते हैं। हम इनसे कमांड देते हैं कि हमें फाइल को ओपन करना है या क्लोज करना है, क्या करना है या फिर कैंसिल करना है, जो भी करना है, ये हमारे क्या होते हैं, कमांड्स बटन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा रहेगा, द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इज डिफाइंड एज। एक हमारा डाटा होता है और डाटा हमारा चेंज होता है इंफॉर्मेशन में, जो कि हमें प्राप्त होती है। डाटा जो होता है उसको हम रीड नहीं कर सकते। डाटा जो होता है वो हमारा मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती है आउटपुट फॉर्म में, वह हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस, ऑप्शन सी, आउटपुट, या फिर ऑप्शन डी, डाटा आउटपुट कलेक्शन। तो इंफॉर्मेशन पूछा गया है, तो इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। तो 58 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, आउटपुट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, ए बटन इज, एक बटन क्या होता है? ए बटन इज, एक बटन क्या है? ऑप्शन ए, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑप्शन, ऑप्शन बी, ए कमांड दैट एक्टिवेट्स द ऑप्शन, ऑप्शन सी, like a one on a household appliance and precipitates and action, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60, the formatting toolbar is applied, option A, paragraph selection only, option B, to character selection only, option C, both A and B, या फिर ऑप्शन D, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है वह हम पैराग्राफ और करेक्टर दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, इफ यू क्लिक ऑन द अनडू बटन, अगर आप अनडू बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है? ऑप्शन ए, इट विल रिमूव द व्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक टू योर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी, इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी,
It will remove the old text and restore the new text back to your document. या फिर ऑप्शन डी, none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, इट विल रिमूव द व्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक टू योर डॉक्यूमेंट. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 62. ए कलेक्शन ऑफ 8 bits इज कॉल्ड. 8 bits इक्वल टू 1 bytes होता है. तो 8 बिट के कलेक्शन को हम 1 byte बोलेंगे. ओके. 63 क्वेश्चन. 63 क्वेश्चन में पूछा गया है द मैग्नीफायर बटन. जो मैग्नीफायर बटन होता है इसका यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, अलोज यू टू जूम डॉक्यूमेंट. ऑप्शन बी, डिस्प्लेज 2 पेजेस साइड बाय साइड. या फिर ऑप्शन सी, डिस्प्लेज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स. या फिर ऑप्शन डी, स्क्रॉल यू टू ए न्यू पेज. तो जो मैग्नीफायर बटन होता है इसका यूज डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए यूज किया जाता है. तो मैग्नीफायर बटन अलो करता है डॉक्यूमेंट्स को जूम करने के लिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 64. गिव्स ए वेब सर्वर लिमिटेड एक्सेस टू अदर प्रोग्राम्स और डाटा ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जो डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए एक वेब सर्वर दिया गया है. वह वेब सर्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, CGI. ऑप्शन बी, PGI. ऑप्शन सी, ZGI. या फिर ऑप्शन डी, FGI. तो वह वेब सर्वर हमारा होता है ऑप्शन ए, CGI इज द राइट आंसर. तो CGI की फुल फॉर्म क्या होती है यह भी आपको पता होनी चाहिए. तो CGI की जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 65. फ्रंट पेज इज प्रोडक्ट ऑफ. जो हमारा फ्रंट पेज होता है उसको किसके द्वारा प्रोडक्ट किया गया? ऑप्शन ए, एप्पल. ऑप्शन बी, IBM. ऑप्शन सी, लोटस. या फिर ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट. तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ CPU. इन चारों ऑप्शन में से CPU का पार्ट कौन सा है? CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और थर्ड हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ALU इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 67. हु इंट्रोड्यूस द फ्रेम्स टू डिवाइड द ब्राउजर विंडो इनटू सब विंडोज. ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट. ऑप्शन बी, सन माइक्रोसिस्टम्स. ऑप्शन सी, नेटस्केप नेविगेटर. या फिर ऑप्शन डी, मोजाइक. विंडो को सब विंडो में डिवाइड करने का जो फ्रेम है
वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? नेटस्केप नेविगेटर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, नेटस्केप नेविगेटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, यूज्ड टू मेक इंटरनेट ट्रांजैक्शंस सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इंटरनेट के द्वारा जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसमें जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सिंगल सॉकेट्स लेयर, ऑप्शन बी, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ऑप्शन सी, सीरियल सॉकेट्स लेयर, या फिर ऑप्शन डी, सेमी सॉकेट्स लेयर। तो 68 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। आपको इजीली याद हो जाएगा क्या पूछा गया है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को सिक्योर करने के लिए। तो सिक्योर करने के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे हमारा होगा सिक्योर, और लास्ट में हमारा सेम दिया गया है सॉकेट्स लेयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, what is required when more than one person uses a central computer at the same time? सिक्सटी 69 के ऑप्शन ए हमारा होगा लाइट पेन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी डिजिटाइजर, या फिर ऑप्शन डी टर्मिनल। क्या पूछा गया 69 क्वेश्चन में? सेम टाइम में एक सेंट्रल कंप्यूटर को यूज करना होता है। एक पर्सन यूज करे या फिर एक से ज्यादा यूज करे, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? 69 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, टर्मिनल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70, ए सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। सीपीयू प्रोसेसिंग पावर मेजर की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए आईपीएस, ऑप्शन बी एमआई, ऑप्शन बी सीआईपीएस, ऑप्शन सी एमआईपीएस, या फिर ऑप्शन डी नैनो सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, एमआईपीएस इज द राइट आंसर। एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो मैं आपको बताती हूँ। एमआईपीएस मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सीपीयू में जो प्रोसेसिंग चलती है उसको मेजर किया जाता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71, ए चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इनपुट डाटा is called the option A validation of data, option B verification of data, option C cross check, या फिर ऑप्शन D कंट्रोल ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, वैलिडेशन ऑफ डाटा इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कंट्रोल यूनिट इज ऑप्शन कॉल्ड द
dash of a digital computer? Option A, never center. Option B, master dispatcher. Option C, clock. या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, नेवर सेंटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल C2 if the formula इक्वल टू डबल क्विट्स के अंदर इक्वल टू ए को लॉक किया गया है, इन B2 is copied to C2। तो 72 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए को तो लॉक किया गया है और 2 हमारा बाहर लिखा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, द फास्टेस्ट वे टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम इज। कॉलम की जो विड्थ होती है उसको फास्टेस्ट वे में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं हम? ऑप्शन ए, टू डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम। ऑप्शन बी, hold down the mouse button and drag. Option C, by changing the width from menu। या फिर ऑप्शन डी, none। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे वैसे तो सही है कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। हम तीनों ऑप्शन से कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलम की विड्थ को फास्टेस्ट वे में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, टू डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम। जो हमारे फील्ड नेम होती है, जो हमारी कॉलम्स होती है, उसमें सबसे ऊपर राइट साइड में हमें डबल क्लिक करना होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द कंट्रोल इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन? इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा कंट्रोल है जो एक्सप्रेशन पर बेस्ड होता है? ऑप्शन ए, बाउंड। ऑप्शन बी, अनबाउंड। ऑप्शन सी, कैलकुलेटेड। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, कैलकुलेटेड इज द राइट आंसर। जो हमारा कैलकुलेटेड कंट्रोल होता है वह हमारा एक्सप्रेशंस पर बेस्ड होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76। द इनपुट मास्क कैन कंटेन अप टू सेपरेट बाय सेमीकोलन। इनपुट मार्क्स जो होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेमीकोलन के द्वारा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। द स्टोरेज डाटा ऑफ ऑटो नंबर डाटा टाइप्स इज। डाटा टाइप का ऑटो नंबर जो स्टोरेज साइज होता है वह क्या होता है? 77 का राइट आंसर हमारा होगा 4 बाइट इज द
राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78। The first 80 systems have 80 सिस्टम के पास कितने बिट IS बस होती है? 16 बिट ISA बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर से तुम क्या कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके? तो 79 का राइट आंसर हमारा होगा रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। जो हमारे टेक्स्ट होता है और उस पर जो भी हमारी फॉर्मेटिंग की हुई होती है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज करके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हमारा होगा मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी में 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 80 का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एड्रेसिंग प्रोटोकॉल दैट अनेबल्स कंप्यूटर्स hooked to the internet to find each other। 81 का राइट आंसर हमारा होगा डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पर जब हम कुछ भी खोजते हैं ना उसमें जो एड्रेसिंग दिखाते हैं एड्रेस, वह एड्रेस प्रोटोकॉल जो होता है उसे हम डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82। द लिंकिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर को जब हम लिंक करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नेटवर्किंग के नाम से बुलाते हैं। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82। द लिंकिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। द linking of computers with a communication system is called। कंप्यूटर को जब हम लिंक करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नेटवर्किंग के नाम से बुलाते हैं। ओके, नंबर 83। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स। ऑप्शन ए कनेक्टिंग टू कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी compatibility between, option C always using a standard parallel interface, या फिर ऑप्शन डी joining a computer used group। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी
compatibility between is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 84. In computer technology, what is the meant by the phrase state of the art? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक फ्रेज दिया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट. इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए अप टू डेट, ऑप्शन बी बेस्ट, या फिर ऑप्शन सी लेटेस्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेज स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अप टू डेट, बेस्ट, लेटेस्ट. ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 85. द एनालॉग कंप्यूटर डील्स डायरेक्टली विद. जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनको डायरेक्टली डील किया जाता है किसके साथ? ऑप्शन ए नंबर ऑफ कोड्स, ऑप्शन बी मेजर्ड वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस फिजिकल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी सिंगल्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, या फिर ऑप्शन डी सिंगल्स इन डिस्क्रीट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी. एंगुलर कंप्यूटर्स को डायरेक्टली डील किया जाता है मेजर्ड वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस फिजिकल मैग्नीट्यूड के साथ. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है यू कैन नॉट क्रिएट ए रिलेशनशिप यूजिंग फील्ड्स. ऑप्शन ए द सेम नेम, ऑप्शन बी द सेम टेबल, ऑप्शन सी द सेम डाटा टाइप, या फिर ऑप्शन डी द सेम डाटाबेस. राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी द सेम डाटा टाइप्स इज द राइट आंसर. एक फील्ड में रिलेशनशिप को यूज हम नहीं कर सकते. कैसे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 87. व्हाट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स टू रिपोर्ट्स गेट द इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले? ऑप्शन ए क्यूरीज, ऑप्शन बी टेबल्स, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? What database objects do reports get the information to display? तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्यूरीज और टेबल्स दोनों फॉर्म में हम रिपोर्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 88. विच वन ऑफ द फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्पेक्ट वन
कॉलन M रिलेशनशिप. ऑप्शन ए कॉलमर फॉर्म्स, ऑप्शन बी टेबुलर फॉर्म्स, ऑप्शन सी मैन या सब फॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो 1 कॉलन M जो रिलेशनशिप है वह हमारी यूज होती है टेबुलर फॉर्म में. ओके, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, टेबुलर फॉर्म्स इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 89. द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स वर्कस्टेशन इज. ऑप्शन ए सन माइक्रो सिस्टम्स, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी DEC, या फिर ऑप्शन डी HP. बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्कस्टेशन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, सन माइक्रो सिस्टम्स इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 90. कैलकुलेटेड कंट्रोल्स आर ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन ए बॉन्ड, ऑप्शन बी अनबॉन्ड, ऑप्शन सी both A and B, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. कैलकुलेटेड कंट्रोल्स को हम अनबॉन्ड के नाम से जानते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, अनबॉन्ड इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 91. A low zero length property is valid only for following data types. Option A text, option B memo, option C both A and B, या फिर ऑप्शन डी none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, both A and B, text and memo is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 92. The storage size of OLE object is. ऑप्शन ए 8 byte, ऑप्शन बी 4 byte, ऑप्शन सी 2 byte, या फिर ऑप्शन डी अप टू 1 GB. जो हमारा OLE ऑब्जेक्ट है उसका स्टोरेज साइज अप टू 1 GB होता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, अप टू 1 GB इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 93. नेटवर्किंग इज ए कनेक्शन ऑफ 2 और मोर. जो नेटवर्किंग होता है वह कनेक्ट होता है 2 या 2 से किसमें? ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी प्लेस, या फिर ऑप्शन डी बिजनेस. तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम इज द राइट आंसर. नेटवर्किंग जो होता है यह हमारा कनेक्ट होता है 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 94. द मीनिंग ऑफ कट इज. कट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड. ऑप्शन बी टू कट ए डॉक्यूमेंट इनटू 2 equal parts. ऑप्शन सी टू कट ए डॉक्यूमेंट इनटू 2 unequal parts, या फिर ऑप्शन डी ओनली बी एंड सी
above are correct. क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। जिस भी सिलेक्शन डॉक्यूमेंट को हम कट करते हैं वह हमारा मूव हो जाता है कहाँ पर, क्लिपबोर्ड में जाकर ऐड हो जाता है, जिसे हम कट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, सॉरी क्वेश्चन नंबर 95, टुडे मदरबोर्ड टाइपली यूज। आजकल जो मदरबोर्ड यूज किए जा रहे हैं वे हमारे कौन से होते हैं, 72 पिन मॉडल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96, एन एप्लीकेशन इज, ऑप्शन ए कंप्यूटर्स प्रोग्राम डिजाइंड टू enable a user to perform specific job functions. Option B, word processing, accounting and engineering programs are examples of application programs. Option C, both A and B is correct. या फिर ऑप्शन डी, none of the above. क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं, अकाउंटिंग का जो भी हम काम करते हैं, जो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हैं। ए में बताया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू एनेबल ए यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस। स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं एक यूजर के द्वारा। जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर में वे क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन, क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 97, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स। ऑप्शन ए are induced by the user. Option B, are automatically induced by word as page ends. Option C, can be deleted. या फिर ऑप्शन डी, are used to indicate end of paragraphs. क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, are automatically introduced by word as page ends. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 98, in order to help us entire frequently used text in an efficient and accurate manner, Microsoft Word offers us two special features. They are option A, auto text and autocorrect. Option B, auto type and auto write. Option C, auto write and auto write. Option D, none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टू स्पेशल फीचर होते हैं, वे हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99, memory access in RISC architecture is limited to instruction. Option A, call and RET. Option B, push and pop.
ऑप्शन सी STA एंड LDA, या फिर ऑप्शन डी MOV एंड JPM। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी STA एंड LDA इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। Which of the following formatting options is not available on the tables and borders toolbar? इन चार ऑप्शन में से टेबल और बॉर्डर में अवेलेबल नहीं होता फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए बॉर्डर कलर, ऑप्शन बी aligning text at the center of a cell, ऑप्शन सी text orientation, ऑप्शन डी B and C। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी B and C ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।